सादिक वो किस चीज के माहिर थे? ठीक है, तो वो बेसिकली साइंस के एक्सपर्ट थे। आपके जितने मेजर साइंसेस हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, ज्योग्राफी, और जितनी आपकी साइंसेस हैं, इनकी जो इब्तदा हुई है ना, वो इमाम जाफर सादिक से हुई है। जितने साइंसदान हैं वो मोस्टली इनके शागिर्द हैं, इनके स्टूडेंट हैं। सर ऑप्शंस पे था फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी और नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आना था। हाँ जी, वो ही लगाया मैंने। नन ऑफ दीज आना था इसका। सिनोनिम ऑफ देखो ना, गैप, सिनोनिम, उसके बाद अगला सिनोनिम है, और फिर नेक्स्ट भी सिनोनिम है। इसके बाद एनालॉजी है आपकी। ये जो इंग्लिश वाले हैं ना, ये मैं स्किप कर रहा हूँ, जो आपके जियोग्राफी की और दूसरे जर्नल है ना, उनको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, किधर चला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो बेटा, क्वेश्चन नंबर, सारा इंग्लिश चली जा रहा है अभी। 21 पे आओ, 21 पे आओ, जो इसमें करने वाला क्वेश्चन है। Which Muslim leader was named as showboy of Congress? कायद आजम ने नाम दिया था जनाब अब्दुल कलाम आजाद को कि ये कांग्रेस का शो बॉय है। कायद आजम ने नाम दिया था अब्दुल कलाम आजाद को शो बॉय ऑफ कांग्रेस, कि ये कांग्रेस का शो बॉय है। ठीक है जी सर, क्वेश्चन में ऐसा ही था कि कायदे आजम ने किसे नाम दिया था। तो ये अब्दुल कलाम आजाद था। हाँ आजाद जी। साहब थे। इनका जो कौमी तराना है, इंडिया का जो कौमी तराना है, वो भी अब्दुल कलाम आजाद साहब ने लिखा हुआ है, याद रखना, ये भी बाज दफे एमसीज बन जाता है। टोटल मेंबर्स ऑफ एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ये मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये वाली जो पट्टी है ना, ये एससीओ कहलाती है आपकी, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके टोटल 10 सर मेंबर हैं। क्वेश्चन में ये था कि इसके परमानेंट मेंबर्स कितने हैं। 10 ही है, वो सेम सवाल है, परमानेंट है या दूसरे में 10, वो एक ही बात होती है। मतलब वैसे मेंबर हो, परमानेंट हो, वो चक्कर नहीं होता। ये जितनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके जो भी मेंबर होंगे परमानेंट होंगे, याद रखना, ठीक है। वो चाहे नेटो है, एससीओ है, ओके सर। ओपेक है, और दूसरी जितनी है उन सबका ओआईसी है, ठीक है, सार्क है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है इनके मेंबर परमानेंट ही होते हैं, कोई भी अनपरमानेंट मेंबर नहीं होता। जो अनपरमानेंट होता है वो मेंबर ही नहीं होता। ओके। हेड ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशंस का हेड कौन है? एंटोनियो साहब हैं उसके हेड। बाज दफा उसके जनरल सेक्रेटरी का भी पूछ लेता है कि जनरल सेक्रेटरी कौन है यूएन का। तो ये दो नाम आपने लाजमी करंट जो है करंट अफेयर्स में करके जाने हैं। इसका हेड कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है यूनाइटेड नेशंस का, ठीक है। आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? लखनऊ पैक्ट किन दो पार्टीज के दरमियान हुआ था 1916 में? बाज भाई उसका डेट पूछता है कि साल हुआ था ये, तो ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान था लखनऊ पैक्ट। ओके, लखनऊ पैक्ट। मदर ऑफ ऑल साइंसेस, मदर ऑफ ऑल साइंसेस मैथ को कहा जाता है जनाब। मैथ को मसल्स ऑफ मदर ऑफ ऑल साइंसेस कहा जाता है। हॉलीवुड साइंस लैंडमार्क इज प्रेजेंट इन लॉस एंजल्स। आपकी जितनी हॉलीवुड की फिल्में, मूवीज है, इनका हेडक्वार्टर जो है वो अमेरिका का शहर लॉस एंजल्स है।
एक लॉस वेगस है, एक लॉस एंजलस है, दोनों को मिक्स मत कीजिएगा। वो ऑप्शन में बाज दफा लॉस वेगस भी दे देता है, लॉस एंजलस भी दे देता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका लॉस एंजलस है। आपकी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सारी लॉस एंजलस में, उनका तकरीबन हेड ऑफिस लॉस एंजलस है। ओके। टॉम ऑफ शाहरुख ने आलम मुल्तान में है इनका। इनके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को थोड़ा हिस्ट्री का पता चल जाए। ठीक हो गया जनाब। शाहरुख ने आलम का अगर आप मुल्तान अभी भी इंटरनेट पे सर्च करो ना, तो आपके सामने एक रोजा आएगा। वो जो रोजा है ना, वो शाहरुख ने आलम का रोजा है। ठीक है। अब पेपर में सवाल बार दफा ये पूछ लेते हैं कि ये शाहरुख ने आलम का रोजा बना कब था। ये पूछ लेता कि शाहरुख ने आलम का रोजा बना कब था। वैसे बनने का नहीं पूछता, कहते किसके दौर में बना था। ये बेटा शुरू किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। जब तुगलक डायनेस्टी शुरू हुई थी ना, जो तुगलक डायनेस्टी शुरू हुई थी, तब गयासुद्दीन तुगलक उसने बनाना स्टार्ट किया था। बाद में उसके बेटे ने उसको मार दिया था, बाप को अपने को मार के खुद तख्त पे आया था मोहम्मद खान तुगलक। इसके बाप ने जो गयासुद्दीन तुगलक है ना, उसने ये रोजा अपने लिए बनवाया था कि जब मैं मरूंगा मुझे यहाँ पे दफन कर देना। ये बेसिकली मजार उसने अपने लिए बनवाया था। मोहम्मद खान उसका बेटे ने उसको मार दिया और दफन भी उधर नहीं किया, और उसने कहा जी कि ये जगह मैं अपने लिए रखूंगा, जो मेरे बाप ने बनवाई थी अपने लिए वो मैं रखूंगा अपने लिए। उसके बाद इनके दौर में थे शाहरुख ने आलम साहब। तो ये बाद में कब की बता रहा हूँ आपको, 1335 में उनका इंतकाल हुआ था शाहरुख ने आलम साहब का। अच्छा, जब उनका इंतकाल हुआ उनको किसी और जगह मदफन किया गया। बाद में वो इसके ख्वाब में आए मोहम्मद खान तुगलक के। ये बेसिकली शाहरुख ने आलम साहब का मुरीद था। मोहम्मद खान तुगलक शाहरुख ने आलम साहब का मुरीद था। इसके ख्वाब में आए थे कि मेरी कब्र की जगह तंग है, मुझे यहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए। फिर वो जो मजार आपके सामने आजकल जो आता है ना रोजा, फिर इसने वहां पर इनकी कब्र कुशाई की और जो है वो मैयत मुंतकिल की, जहां पे आज इनका रोजा बना हुआ है। ठीक है। तो ये इनके पीछे पूरी स्टोरी है। तो बाज़ दफा इनका पूछ लेता है कि किसके दौर में जो था वो मुंतकिल हुए थे या डेथ हुई थी। ओके। या इनकी कब्र किसने मुंतकिल की थी। इस तरह के सवाल पूछ लेता है इनके बारे में, इसलिए इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। कहते तो नाम लिख दूं या याद रह जाएगा। सो गए हो? सर जी लिख लिख दो, दिया सर। स्क्रीनशॉट। लिख लो जी, लिख लो। मोहम्मद खान तुगलक था जी। मोहम्मद खान तुगलक, तुगलक, तुगलक। आगे आ जाओ। विच वन इज नॉट अ रैशनल नंबर। ये बात का सवाल है। जो नंबर p ओवर q की फॉर्म में होता है वो रैशनल नंबर होते हैं, जो इस फॉर्म में नहीं होता वो इरैशनल नंबर होते हैं। सिंपल इज दैट। अच्छा जी, नेक्स्ट में क्या कहता है, एवरेज ऑफ 10 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, किसी को पता है? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जी सर। कौन से सर होते जो हैं? एक पर और अपने ऊपर डिवाइड होते हैं। जो सिर्फ अपने टेबल पे जाए वो एक और अपने ऊपर प्राइम नंबर होते हैं। उन्होंने कहा जी पहले 10 प्राइम नंबर, तो पहले 10 प्राइम नंबर गिन के उतने नंबर उसको आप 10 पे डिवाइड कर दो, आपके पास वो आंसर आ जाएगा। ओके, ये सिंपल सवाल था। सर दोबारा ठीक? बताएं। उसने कहा था कि पहले 10 प्राइम नंबर ले लो ना। 10 प्राइम नंबर कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 23। कितने करने हैं? पहले 10 करने हैं, 20, 12 29 करने तक हैं। सर। हाँ 29।
29, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 31 और 37, 12। इन सबको ऐड कर लो, ऐड करके 12 में डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। इन सबको ऐड करके 12 पे डिवाइड कर लेना। 10 का हाँ जी, कितने का है? 10 तो 10 कर लो, ये लो 2 मिटा दो। अब बताओ कितना आ रहा है, सबको ऐड करो कितना आ रहा है, 129 डिवाइड बाय 10 कर दो, 12.9 बस ये आंसर। चुटकियों के सवाल होते हैं आज के, तो मैं तो मुश्किल ही नहीं, हमें हम लोग नवा बनाया हुआ। Which Pakistan PM was डिफेंस मिनिस्टर बिफोर? डिफेंस मिनिस्टर कौन था जनाब अपने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले? जुल्फकार अली भुट्टो साहब, ये अयूब खान के दौर में डिफेंस मिनिस्टर थे आपके, ठीक है। कांग्रेस मिनिस्ट्रीज वाज एंडेड इन, ये मैंने आपको जब इसका बताया था सारी स्टोरी, उसमें मैंने बताया था कि कांग्रेस की जब हुकूमत बनी थी, फिर बाद में असेंबलियां तोड़ दी थी। कब टूटी थी? 1939 में। वो सवाल यहां पर आ गया, ठीक है, वो सवाल उसने यहां पर पूछ लिया। आ गया जो ओनली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नूरुल अमीन साहब, वाइस प्रेसिडेंट आपके जो हैं वो सिर्फ एक ही थे, नूरुल अमीन साहब, ठीक है। अब वो ये सवाल ना पूछ ले कि नायब वजीर आजम कौन है, इसका हकदार है, याद रखना। वजीर खारजा भी वही है आपका, और नायब वजीर आजम भी होगा। ये करंट अफेयर का सवाल है, पूछ सकता है 5 दफा। कैंगरूज ऑस्ट्रेलिया कहा जाता है, कैंगरूज, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू बहुत ज्यादा पाया जाता है। जानवर होता है जिसकी इधर थैली सी होती है, वो अपना बच्चा उसमें डाल के तुम घूम रहा होता है, ठीक है, उसको कैंगरूज बोलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है क्योंकि ये बेसिकली सहराई जानवर है, और ऑस्ट्रेलिया में सहरा बहुत ज्यादा है। UN has declared which day as इस्लामोफोबिया डे? 15 मार्च। इमरान खान ने 15 मार्च सेलिब्रेट किया था इस्लामी फोबिया डे। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है एज अ करंट अफेयर, ठीक है। तो ये 15 मार्च है, याद रखना इसको। कैपिटल ऑफ सीरिया, सीरिया बोलते हैं शाम को, शाम का शहर है दमिश्क, कैपिटल इसका है दमिश्क, ठीक है। वहां पर मैं देख रहा था ऑप्शन में 3 नाम और भी थे, एक जॉर्डन का था, एक इराक का था, और एक उन्होंने और पूछा हुआ था अमान का था। ओमान का, ठीक है। तो आपको सबका पता होना चाहिए कहाँ कहाँ किस किस का दारुल हुकूमत है। आगे आ जाओ। अमान तो उसका है, जॉर्डन का, उर्दन का, अमान उसका है, ठीक है, वो जॉर्डन का कैपिटल है। प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ paid an official 2-day visit to Vienna, Austria, and who received PM? Chancellor of Austria. करंट अफेयर का सवाल है कि वहां पे ये जो जो वजीर आजम साहब दौरे पर जाए, याद रखा करें आगे उसको रिसीव किसने किया है। कोई एक आधी न्यूज सुन लिया करें इस तरह की, कभी कभी और पेपर नहीं आया था अभी खाम में, ठीक है। ये करंट अफेयर का सवाल है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहां पर है? न्यूयॉर्क में, ये तो सबको पता होगा। दिया किसने था ये न्यूयॉर्क को, ये किसी को पता है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी फ्रांस किसने ने किया सर, था? किसने? फ्रांस ने, आई थिंक फ्रांस ने। और कोई मर्द मुजाहिद या मुजाहिदा? और कोई इस कार्य खैर में चढ़ाना चाहे अगर? फ्रांस ही है फ्रांस मेरे ही है। को तो। फ्रांस ही। कब दिया था? कब दिया था? ये नहीं पता। 1883 में, 1883 में फ्रांस ने दिया, गिफ्ट किया था स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। डेट कंफर्म कर लेना, 1883 ही है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी।
एक बार डेट कंफर्म कर देना मुझे। 1883 है मेरे ख्याल में। जो एक एमसीक्यू आता है ना, उसके रिलेटेड आपने उसको सर्च जरूर करना है, 2-3। अब ये मैंने आपको 2 एमसीक्यू बता दिया किसने, फ्रांस ने। अगली दफा वो ये पूछ ले किसने दिया जी, ठीक है। उससे अगली दफा ये पूछ सकता है किस ईयर में दिया गया। तो जो एमसीक्यूज कर रहे हो उसकी प्रॉपरली डीप स्टडी करनी है, खाली आंसर करके छोड़ नहीं देना, उसके पीछे तक जाना किसके अल्ले पल्ले है क्या। बाद में कोई सवाल बदल के दे दे तो कम से कम हमें आता तो हो। समझ आ रही है? 86 है, 86 है, 1886 है। 1884 को सर जी दिया था, लेकिन 86 है, 1885 में वहां पे पहुंचा है न्यूयॉर्क में। 86 है इसका। 84 भी 28 नहीं, 85 भी नहीं, 86 है। 28 अक्टूबर 1886 को इसका इफ्तिताह किया गया था। हाँ जी, तो ये जिस दिन इफ्तिताह हुआ उसी दिन की ही डेट इसके ऊपर मेंशन होती है कि जिस दिन ये लग गया। और इसकी जो हाइट है वो 93 मीटर है। ओके हो गया। गवादर पोर्ट बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन 1958। उस टाइम के वजीर आजम कौन थे? मैंने लिखवाया था ये सवाल क्लास में। रोज खान नून सर। रोज खान नून साहब थे। वो ये सवाल पूछे थे कि किस उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, और ये किससे ली थी, किससे ली थी? ओमान मान से सर। ओमान ने गिफ्ट की थी सर। ओमान के पास कितने साल तक रही है? 75 174 साल तक, 174। 174। जो एमसीक्यू उसको डिटेल स्टडी करना है इस तरह का। अब्बासिया कैनाल वाज कंप्लीटेड इन 1932। अब्बासिया कैनाल है किधर? गया सतलुज से सर जी निकाली गई थी, इधर भावलपुर वाली साइड पे। ओके हो गया। वैसे देख लो, विच रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट आफ्टर मुस्लिम आफ्टर लखनऊ पैक्ट। जवाहरलाल नेहरू ने रिपोर्ट पेश की थी जनाब लखनऊ पैक्ट के बाद। उसके बाद वो रिपोर्ट जो थी वो रिजेक्ट हो गई थी। उसके जवाब में कायद आजम ने 14 निकात पेश किए थे 1929 में। याद रखना, पेपर में सवाल ये पूछा गया कि जो कायद आजम ने 14 निकात दिए वो किस रिपोर्ट के जवाब में दिए थे, तो वो ये नेहरू की रिपोर्ट थी। नेहरू रिपोर्ट के बाद उसके जवाब में कायद आजम ने 14 निकात दिए थे, याद रखिएगा। आउटसीटेड प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मेडुरो। आउटसीटेड का मतलब है कि कौन सा जो है वो मतलब नहीं उतर गया है या पिछला है या गिरफ्तार किया गया है ना। तो इसको बेसिकली अमेरिका के साथ इनका फटा हुआ था तो उन्होंने इसको गिरफ्तार कर लिया, उतर गया। अब जो इनका नया सदर है उसका नाम डेक्ले, आगे पता नहीं कुछ मुश्किल से है, डेक्ले से ही मैंने उसको याद रखा हुआ, डेक्ले है भारत। और ये मैंने क्लास में भी बहुत दफा लिखवाया हुआ है कि इसका वेनेजुएला का प्रेसिडेंट लाजमी याद रखना, करंट जो भी होगा, ठीक है। वेनेजुएला का करंट प्रेसिडेंट आपने लाजमी याद रखना। कोई सवाल? कोई नहीं। करंट वर्ल्ड पॉपुलेशन, दुनिया की आबादी कितनी है जनाब? 8.1 बिलियन। सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क कौन सा? इंडिया है सर जी शायद। चाइना। चाइना 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 है। चाइना है। उसके बाद रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क कौन सा? एरिया वाइज, एरिया वाइज कौन सा बड़ा मुल्क है? रूस। और कोई मर्द मुझे सर है? सर रशिया। और कोई? जी सर रशिया है, और सर इंडिया है। मैं देख के गई थी पेपर देने से यूरोप पहले। है।
अब जो है ज्यादा पॉपुलेशन वो इंडिया की है करंट टाइम इंडिया हो गया ऊपर। हाँ जी। हाँ, वो बेसिकली चाइना ने बैन लगा दिया ना कि आप एक बच्चे से ज्यादा कर नहीं सकते, तो इंडिया ऊपर निकल गया होना है। बिल्कुल ठीक है, ओके। 1 मिनट दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं आ रहा हूँ, मैं पानी पी लूँ 1 सेकंड, ठीक है। जी बच्चों, आ गया वापस। अच्छा भाई, अगला सवाल क्या है? मेन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो किस फॉर्मेशन से बनती है? डिप्रेशन से, सॉरी, डिस्पर्शन, वर्ड डिस्पर्शन, डिस्पर्शन से बनती है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज डेवलप्ड इन विच ईयर? कंप्यूटर कब बना, इंटरनेट कब आया, सोशल मीडिया कब बना? इस तरह के जो सवाल है ना, इनको देख के जाना अगली दफा, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो चीजें है ना, इनके ईयर क्लास में देख के जाना है, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, कभी भी कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा भाई, आगे आ जाओ। मेन कॉज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन लाहौर। अर्बन पोल्यूशन की मेन वजह क्या है लाहौर में? तो बता सकता है? अर्बन पोल्यूशन की मेन वजह क्या है लाहौर में? सर ट्रैफिक। 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 लाहौर में जितनी ट्रैफिक है ना, तौबा तौबा तौबा। मैं खुद लाहौरी हूँ ना, इसलिए मुझे अंदाजा है। बस मोटरसाइकिल पे भी जाओ ना, एक साइड से दूसरी साइड जाना हो ना, तो आप समझ लो कि लाहौर से कुछ बाहर नहीं हो रहे हो, शिवपुरा आ रहे हो, ये हिसाब लगता है। अब मैं अपने घर से, अगर मैंने डीएच जाना हो ना, डिफेंस जाना हो, तो मेरा इतना फासला है जितना मैं फैसला लाहौर से फैसलाबाद चला जाऊँ, मुझे इतना टाइम लगता है रास्ते में ट्रैफिक की वजह से। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टू न्यूक्लियाई? कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 न्यूक्लियाई हैं? पैरामीशियम। फिजिकल फीचर एक्ट एज waterest between Indus and Ganga river is present in which range? इंडस रिवर और गंगा रिवर जिस रेंज में आते हैं, जिस रेंज से दोनों निकलते हैं, वो कौन सी रेंज है? वो है कि हिमालय। मैंने बताया था इंडस रिवर का, ये बेसिकली ऊपर चाइना का एक इलाका, तिब्बत, वहां से आता है। वो बेसिकली रेंज आ जाती है इसकी हिमालय की, और इंडिया वाला वैसे उस रेंज में है ही हिमालय सारी, क्योंकि हिमालय नेपाल तक फैली हुई है। मैंने अगर आपको लेक्चर निकालेंगे तो मैंने मैप के थ्रू प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन किया हुआ है।
सी पैक के जितने सवाल है लास्ट में देख के जाया करो, सी पैक वाले सवाल लास्ट में देख कर जाया करो। कब साइन हुआ था? 2015 में। दौर किसका था? नवाज शरीफ साहब का। इस तरह के क्वेश्चन लास्ट में देखकर जाया करो। हालांकि ये प्रोजेक्ट जो है परवेज मुशर्रफ ने स्टार्ट किया था, मुकम्मल नवाज शरीफ के दौर में हुआ जो सी पैक वाला काम है। ये मुशर्रफ अपने दौर में एग्रीमेंट साइन करके गया था चाइना के साथ। हाउ मेनी न्यूज एंकर गॉट harassed ऑनलाइन एज पर UNO रिपोर्ट? 75% न्यूज एंकर है जी जिनको हरास किया गया एज ए UN रिपोर्ट। ये पूरे वर्ल्ड की है और सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। ओके, आगे आ जाओ। बार बार ये खोल जाता है। मुस्लिम अटैक्स सब कॉन्टिनेंट इन विच ईयर? मुसलमानों ने कब पहली दफा हिंदुस्तान पे हमला किया जनाब? 712 मोहम्मद बिन कासिम का पहला हमला। उससे पहले मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं है। रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम हार्ड वाटर, एवरीडे साइंस का सवाल है। वाटर सॉफ्टनिंग, ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस भी है इसका आंसर। ठीक है, मैट्रिक की केमिस्ट्री की बुक खोल लेना, उसमें ये क्वेश्चन पड़ा हुआ। मैट्रिक की केमिस्ट्री की बुक खोलना, उसमें आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है, उसमें ये सवाल है। वहां से आया ये। एवरीडे साइंस तैयार करना ना, मैट्रिक से अच्छा कोई सिलेबस नहीं। मैट्रिक की बायो, मैट्रिक की फिजिक्स, मैट्रिक की केमिस्ट्री, सारे सवाल उधर से आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे, याद रखना मेरी बात। एवरीडे साइंस की सबसे बेहतरीन आपकी मैट्रिक्स की बुक्स है। अगला सवाल बस मैथ का आया हुआ है। रेशो, इसमें कहा गया उसने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि रेशो निकालनी है? अच्छा, ये एक्सप्लेन करने वाला है, फिर किसी दिन समझा दूंगा आप लोगों को। अभी एवरीडे साइंस के सवाल शुरू हो गए। ओके, कोई काम वाला एमसीक्यूज है? काम वाला एमसीक्यूज नहीं है अभी फिलहाल कोई भी नजर आ रहा मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 74 देखना जरा। क्वेश्चन नंबर 74 देखो जल्दी से, हरिए। क्वेश्चन नंबर 74 देखो जल्दी से। कैर्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोविस्ट इज पोप ऑफ रोमन कैथोलिक। ये क्या है बेसिकली पता है आप लोगों को? क्रिश्चियंस का हेड ऑफिस जो है ना, जो इनके पोप होते हैं, जो बड़े बड़े पादरी होते हैं ना, जो सबसे बड़ा पादरी होता है उसको पोप कहते हैं। क्रिश्चियंस का जो सबसे बड़ा पादरी होता है उसको पोप कहते हैं। ठीक है, पहले वाला जो था वो, उसका ताल्लुक था अर्जेंटीना से, उसका नंबर था 274 नंबर था उसका। उसकी डेथ हो गई, उसको कोरोना हो गया था जनाब, ये भी पिछले साल ही बहुत हुआ। इसके बाद जो नया आया उसका नंबर वो पूछ लेते हैं, वो 75 है जो नया है, जिसका नाम लिखा हुआ। ठीक है, अब आप लोगों को पूछा है उसका नाम। सेकंड टाइम वाले पेपर में उन्होंने ये पूछा था इनका हेड ऑफिस किधर, इनका जो सबसे बड़ा चर्च है जहाँ पोप बैठता है वहां पे, वो इटली का दारुल हुकूमत रोम है। रोम के अंदर एक मुल्क है, इटली का दारुल हुकूमत रोम है, रोम के अंदर एक मुल्क है जिसका नाम है वेटिकन सिटी। ये दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है, दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी के अंदर ये बैठता है। अब उसने पंगा क्या दिया हुआ था, रोम का ऑप्शन भी दिया था, वेटिकन सिटी का भी दिया हुआ था।
तो इसका जो सही आंसर है वो वेटिकन सिटी है, रोम नहीं है, क्योंकि रोम के अंदर बजाते खुद एक पूरा मुल्क समाया हुआ। क्लियर हुआ ये सवाल? अगर किसी को कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ ले। एनीवन? जी सर। बाकी सबको क्लियर है? क्वेश्चन कर दो। जी सर। ओके। इंडस वाटर टेरिटरी कब हुई थी? 1960 में। खत्म कब हुई? 2025 में। ये भी पूछ ले सकता है, खत्म कब हुई थी? 2025 में, जब जंग लगी थी इंडिया पाकिस्तान की, तब खत्म कर दिया था उन्होंने, इंडिया वालों ने इसको। जुम्मे के दिन कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? सूरत कहफ। इसने एक पेपर में ये भी सवाल पूछा था कि हजरत उस्मान शहादत के वक्त कौन सी सूरत की तिलावत कर रहे थे? वो एक बार क्वेश्चन लिख लेना, मेरे माइंड में भी नहीं है कि कौन सी सूरत थी। सूरह बकरा थे सर। सूरह बकरा। अच्छा जी, बैच नंबर 2। ये जल्दी हो जाएगा, ये तो आसान पेपर था, क्योंकि मैंने खुद दिया था ना। अच्छा, इसमें पता क्या था, मैं आपको बताता हूँ बड़ी बात। एक तो मैं सेंटर गया लेट नहीं, बल्कि मैं टाइम पे इंटर हो गया था, 2:30 पे इंटर हो गया हुआ था मैं अंदर। लेकिन वो मतलब रूम बहुत दूर था मेन गेट से। एक तो वो फॉर्म सबमिट करते करते टाइम लग गया, फिर ऊपर से बारिश शुरू हो गई। वो जाते जाते मुझे 5 मिनट लगे, मैं 35 मिनट में क्लास में पहुंचा, 5 मिनट वही बैठे में लग गए, 40 मिनट हो गए थे। उसके बाद मैंने पेपर पढ़ना शुरू किया, और साइन करने वाली आई है मैडम, उसने साइन किए। उसने टाइम बताया, मैंने टाइम पूछा, टाइम क्या होगा मैडम? और आप यकीन करेंगे, उस टाइम बताया मुझे 3:10 हुए, और मेरे पता कितने एमसीक्यूज हो गए थे? 60। मैंने 10 मिनट लेट पेपर शुरू किया था, यानी 30 मिनट में मैंने 60 एमसीक्यूज लगा बैठा था। मैं स्पीड से गया था, और मैं 3.5 एक घंटे पेपर करके बाहर। कैन यू इमेजिन? और मैंने अटेम्प्ट कितने किए? 92। करके तसल्ली से देख के गिन के हर चीज करके 1 घंटे में बाहर। 50 से लेके 70 तक। बस ये था कि मैंने स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ी, बस मैं देखता गया, लगाता गया, देखता गया, लगाता गया। ये जो 20 एमसीक्यू से बीच वाले, उसकी रीजन मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि पेपर एक दफा जाके पढ़ना जरूर है, मतलब 2 दफा पढ़ना है पहले, स्टार्ट करने से पहले। जब आप 2 दफा पेपर पढ़ लेते हो, आपके माइंड में क्वेश्चन होते हैं कि हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है। वो चीज आपके माइंड में चल रही होती है। इसमें से ये क्वेश्चन ये भी जो पहला क्वेश्चन है, विच इज द कैपिटल ऑफ यूएसए? वाशिंगटन डीसी। ये मैं 60 के राउंड था ये सवाल मेरे पास। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द फील्ड ऑफ हॉकी? हॉकी में कितने होते हैं आपके पास? अच्छा, यूएसए का कैपिटल अभी वॉशिंगटन डीसी, इससे पहले न्यूयॉर्क था। इससे पहले न्यूयॉर्क था, ये बाद में चेंज किया इन्होंने। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फील्ड ऑफ हॉकी? वैसे ये सवाल इनका ये था कि हॉकी फील्ड में और बाकी जनरल में अमूमन तौर पे कितने खिलाड़ी होते हैं? उसमें फुटबॉल भी थी, उसमें क्रिकेट भी था। उन्होंने कंबाइन क्वेश्चन पूछा था, तो 11 प्लेयर्स होते हैं। हु इज द आईजी ऑफ नेशनल हाईवे? ये सवाल सबने जब वो मिस गाइड किया, किसी ने भी सही से नहीं बताया। उन्होंने फॉर्मर आईजी का पूछा था कि साबका आईजी कौन था मोटरवे पुलिस का। इस टाइम पे जो है वो चौधरी सुल्तान अहमद है, ठीक है, सुल्तान अहमद चौधरी साहब है। इससे पहले आमिर जुल्फकार साहब थे, और वो ऑप्शन में मौजूद थे। ये सवाल सबने मिस गाइड किया है, क्योंकि बाज बच्चों को क्वेश्चन की समझ नहीं आती, वो फिर उल्ट पुल्ट आकर जो है वो बताते हैं, उसी तरह वो छप जाता है। तो बेसिकली सवाल में ये पूछा था कि साबका आईजी मोटरवे कौन है? तो साबका आईजी मोटरवे आमिर जुल्फकार साहब। इस टाइम जो मौजूदा है वो सुल्तान अहमद चौधरी साहब है, क्योंकि मेरे वाला साहब के वो पुलिस में ना, मेरे पापा वो उनके डीआईजी रह के गए हुए,
इसलिए मुझे पता था उनका कि वो इस टाइम आईजी मोटर में लगे। और एक और मैं मज़े बात बताता हूँ, मैं उनकी बेटी को होम ट्यूशन पढ़ाई है, आईजी साहब की बेटी को, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, आईजी मोटर में जो इस टाइम मौजूद है। मैं उनके घर जाके उनकी बेटी को होम ट्यूशन भी पढ़ाता रहा हूँ, मैथ्स की क्लास ए लेवल्स की मैंने उनको दी है, इसलिए मुझे इसका सारा थोड़ा बहुत आइडिया है। ओके, आगे आ जाओ। Atoll is the name of a ring-shaped coral reef. एक रिंग शेप कोरल रीफ होती है, उसका नाम रखा था अटोल। ठीक है, उसके बाद वो मैथ का क्वेश्चन था छोटा सा, वो हो गया। पार्टीशन के वक्त यूके का एम्परर कौन था, किंग कौन था या क्वीन कौन थी? तो किंग थे जनाब जॉर्ज फोर साहब थे। मोटो ऑफ आईओसी इन लैटिन, मैं इस तरह के क्वेश्चन में फंसता हूँ जाके, जिनका ना कोई शेर ना कोई पैर ना कोई लेना ना कोई देना, इस तरह के क्वेश्चन में मैं फंसता हूँ। ये लिखा हुआ और मुझे इसकी अभी भी समझ नहीं है कि है क्या चीज। सर ये 6 नहीं बनता जो आपने 4 का है, कौन सा? ये जो आपने सर का हाँ, किंग का है। सिक्स है, जॉर्ज सिक्स है। अभी वाला भी मेरे ख्याल में जॉर्ज ही है, नहीं वो चार्ल्स है, सॉरी चार्ल्स है ना अभी वाला, चार्ल्स या किस तरह का नाम है उसका। 4 3 है सर मेरे ख्याल में। हाँ, चार्ल्स ही है ना। काउंटिंग में इनके तो नाम ही जो है वो तकरीबन सेम है सबके। नेशनल हाईवे मोटरवे कब बनी थी, मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, ये इसकी पुलिस कब अलग हुई थी? 1991 में, बेनजीर के दौर में। पूछ सकते हैं उस टाइम का वजीर आजम कौन था, तो बेनजीर भुट्टो थी, याद रखना। अगली बार ये ना पूछ ले कि उस टाइम वजीर आजम कौन थी, जब वजीर आजम कौन था, बेनजीर भुट्टो थी। शाह। नंबर ऑफ राउंड टेबल इन लंदन, ये मैंने सवाल बताया था अगर जिस चीज ने मेरा वो लेक्चर लिया था पाकिस्तान अफेयर वाला, कि लंदन में जो थी वो 3 गोल मेज कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस टॉपिक में से इतने ज्यादा सवाल आए हैं इसका हिसाब कोई नहीं है, तकरीबन तकरीबन सारे वही सवाल जो मैंने वहां उस दिन रिपीट किए थे क्लास में। अगर किसी के पास नहीं तो मेरा जाके वो लेक्चर सुन लेना और क्वेश्चन मैच कर लेना। बरी इमाम का मजार किधर है? इस्लामाबाद में। बाशिम मस्जिद किधर है? लाहौर में। मोस्ट पोल्यूटेड, सबसे गंदा दरिया कौन सा जनाब? रावी। ठीक है, इंडस को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? 2 हिस्सों में, एक अपर है एक लोअर है। इससे आसान पेपर भी आ सकता है। ये सारे वो सवाल है जो 50 से 70 मैं बता रहा हूँ ना, उसमें देगी सारी लिस्ट। तो मैं दगड़ दगड़ करता हुआ आ रहा था नीचे, बगैर स्टेटमेंट रीड किए। अच्छा, आगे कौन सा है? अल हावी बुक, अल राजी साहब, उसने सिर्फ अल राजी लिखा था ऑप्शन में, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ था, तो इस तरह कभी कभी कर जाता है। अल कायदा कहाँ बनी थी जनाब? अच्छा, अल कायदा का जो है ना, ये बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है। कुछ अफगानिस्तान में है, कुछ पाकिस्तान में थी। बल्कि पाकिस्तान में वो ट्रेनिंग लेने आई थी, बनी अफगानिस्तान में थी। अलकायदा अलकायदा बनी अफगानिस्तान में थी, ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान आई थी। ये सवाल थोड़ा सा मिक्सअप किया हुआ था उन्होंने, मतलब हो गया मिक्सअप किसी तरीके से, लेकिन इसका जो असल आंसर है वो अफगानिस्तान। इसकी जो फाउंडेशन है वो अफगानिस्तान में है। मुल्ला उमर वगैरह जब थे उस दौर में, जब इनकी पहली तालिबान गवर्नमेंट बनी है ना, तो अलकायदा जो है वो उससे पहले बन चुकी थी। आगे आ जाओ। More of the 75% of Punjab agricultural land is drained by, ज्यादा जो आपका पंजाब का निज़ाम है वो, मतलब ज़राई ज़मीन का, वो किसके ऊपर है? मतलब किस सिस्टम के तहत चलता है? ट्यूबवेल्स के, कैनाल का, या दूसरा इरिगेशन सिस्टम? तो ज़्यादातर आपका जो है वो ट्यूबवेल्स लोगों ने लगाए हैं, उसके जरिए जो चलता है। एजुकेशन एक्सपेंडिचर इन टोटल जीडीपी 0.8% है इस जो बजट में उन्होंने दिया हुआ था।
अब्बासीज ओवरथ्रू, कौन सी डायनेस्टी को अब्बासियों ने ओवरथ्रू किया था? उमैया को। बनी उमैया का दौर खत्म हुआ और बनी अब्बास का दौर शुरू हुआ था। ये वो सवाल था, ठीक है। इसकी वो डेट भी सम टाइम पूछ लेता, तो डेट याद रखना इसकी। इसकी डेट बनती है 796, 796। एक बार कंफर्म कर लेना इसकी, इसी के आसपास है कहीं पे, 796 या अराउंड बट इसी लाइन में कहीं आती है। एक बार इसको कंफर्म कर लेना इस डेट को। आगे इंग्लिश वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ये मैं छोड़ रहा हूँ। अच्छा, प्रेसिडेंट कासिम साहब का उन्होंने पूछा था, कासिम जमरोड साहब जो थे वो किस मुल्क के सदर है? कजाकिस्तान के। गवादर ने अपनी जो गवादर ने सेलिब्रेट की थी चाइना और पाकिस्तान फ्रेंडशिप, उसको कौन सा उन्होंने मोमेंट दिया था? दूसरा था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये तो ऑप्शन में थे और लोग पता नहीं इसको क्या क्या बना के जो थे वो भेज रहे थे। सेकेंड मोनूमेंट थी, इससे पहले एक और फ्रेंडशिप जो है वो सेलिब्रेट कर चुके थे। अच्छा जी, आगे आ जाओ। आईनी तरमीम, आईनी तरमीम का पता है कि लेटेस्ट कौन सी हुई है? तो खबरें देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है? आईनी तरमीम के बड़े फटे पड़े हुए थे पिछले दिनों। 27 हो गई है ना। उन्होंने पूछा था कि अभी तक कितनी आईनी तरमीम हो चुकी हुई है। ये आईनी तरमीम 18वीं तरमीम से लेके 27वीं तरमीम तक, ये याद रखनी है। 18वीं से लेके पहली कब हुई थी, उसके बाद पहली का पूछता है, या 18वीं का पूछता है, या 26वीं का पूछेगा, क्योंकि ये तीन ऐसी हैं जिनके बहुत फटा पड़ा था, बहुत फटा पड़ा था इन तीन तरमीमों में, हद से ज्यादा। 18वीं का ये था, उन्होंने सदारती निजाम खत्म करके प्राइम मिनिस्टर निजाम लेके आए थे, पीएमशिप लेके आए थे, इसलिए उसका ज्यादा पूछा जाता है। 18वीं में सर 58 टू भी खत्म की थी। क्या चीज? 58 टू भी सर खत्म की थी ना, 58 टू भी जो थी सदर हाँ, असेंबली वही तोड़ सकते हैं। सदारती निजाम वाला क्या तो रहा हूँ, सदारती निजाम खत्म किया था उन्होंने। सर उस सदर वक्त सदारती निजाम तो था नहीं, पार्लिमानी था ना सर, वज़ीर आज़म तो था ना सर। सदारती निजाम था, सदर के पास जो अथॉरिटी थी खत्म कर दी। सदर के पास जो असेंबली तोड़ने की पावर थी वो खत्म कर दी ना उसे। वैसे सर जो सदारती निजाम रहा है वो तो सिर्फ अयूब के दौर में रहा है ना सर, 62 में मतलब था। अयूब के दौर में था, जिया के दौर में भी था, याया के दौर में भी था, मुशर्रफ के दौर में भी था, किसके दौर में नहीं था? अभी आप अभी आप अभी नहीं, अभी आप क्या समझ रहे हो कि जो है वो पार्लिमानी निजाम है? नहीं सर, आइन में तो ऐसा ही, पेपर्स में तो ऐसा ही है। अभी की बात बता, नहीं नहीं, पेपर्स में भी नहीं है। अयूब का दौर, जिया का दौर, याया का दौर, मुशर्रफ का दौर, तीनों सदारती निजाम थे, पार्लिमान सिर्फ थी नाम की। आज उस टाइम एलानिया थी, आज के दौर में बस खुफिया तौर पे, बैकग्राउंड पे वही चल रहा है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहेगा वो होना, बस। जो नहीं मानेगा चाहे वो कोई भी उठा लिया जाएगा, मिलना ही नहीं किधर गया, आप देख लो, ठीक है। जिसने हुक्म मानना उसकी चलनी है, जो नहीं मानेगा वो जाएगा। अभी सबको काम छुप के हो रहा है, पहले एलानी होता था, फर्क ये है और कोई फर्क नहीं है। लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा दुनिया में ऑयल कौन पैदा करता है जनाब? अमेरिका। अमेरिका सबसे ज्यादा पैदा करता है। अबू तुराब, अबू हुरैरा, ये जो अबू थी ये बेसिकली क्या थी? कुनियत थी। अब इसमें से बहुत सारे लोगों ने इसको गलत किया ना। अबू, उसने सवाल ये पूछा था जो अबू है, अबू लफ्ज ये क्या है, क्या शो करते? ये कुनियत है।
जो पूरा पढ़ोगे ना, अबू तुराबी लक़ब है, ये कुनियत नहीं है। अबू हुरैरा लक़ब है, कुनियत नहीं है पूरा वर्ड। उसे सिर्फ अबू का पूछा था, इसलिए स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर आगे सवाल का जवाब देना। ओके, ये ना होगी तो वो उसका पूछे, पूरे का आप लोग लगा जो कुनियत है, कि लास्ट टाइम भी यही था। एक 120 का 1,20,000 का 25%, 30,000। ये तो मैंने बैठे बैठे निकाल लिया था बगैर सवाल की, सीधा आंसर था इसका। नांगा पर्वत कौन से मुल्क में? पाकिस्तान में। ये आ गया सवाल। चर्च कैथोलिक हेडक्वार्टर्स इज इन वेटिकन सिटी, जिसकी मैं बात कर रहा था, वेटिकन सिटी में। ओहद के मैदान में, बैटल ऑफ ओहद में नबी पाक ने पहाड़ पे जो तीर अंदाजों का दस्ता खड़ा किया था, उसकी लीडरशिप किसको दी थी? सवाल बेसिकली ये था। तो वो हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर थे। ओके, वहां पे उन्होंने जुबैर लिखा हुआ था, जुबैर जे से, इसलिए बाज बच्चों को वो थोड़ा सा इस तरह कंफ्यूजन होती है, वो छोड़ दिया आए थे। सर जुबैर वर्डी है, जीम से ही है वो नाम। हाँ, लेकिन वो बेसिकली जुबैर भी पढ़ते हैं, जुबैर भी पढ़ते हैं, जिस तरह नहीं पढ़ लो आप। थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे इन 2020 में इसका थीम क्या रखा था? मेकिंग विजिबल और मेकिंग इनविजिबल विजिबल। हाँ, ये सवाल मेरा गलत हुआ था, और मेरी अपनी बेवकूफी की वजह से गलत हुआ था, बताता हूँ उसका। और ये सवाल दिया जनाब, आप देखो, जिसके पास अकल हो, मेरे पास है नहीं खैर, तो बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। ये दो सवाल ऊपर नीचे सेम थे, दोनों सवाल ऊपर नीचे सेम थे। उसने कहा जी कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, यूके, ये 5 मुल्क है। इन 5 मुल्क ने मिलकर एक अलायंस बनाई, उस अलायंस का नाम क्या है? पहला सवाल ये था कि 5 मुल्कों ने एक अलायंस बनाई, उस अलायंस का नाम क्या है? वो नाम पूछा हुआ था। अगले सवाल में उसने ये पूछा होता, जो 5 आइज अलायंस है, उसमें कौन सा मुल्क शामिल नहीं? ऊपर मुल्क के नाम भी दिए हुए, नीचे पूछा हुआ कौन सा मुल्क शामिल नहीं है। दोनों का सवाल आपको उसने जवाब में दिया हुआ था, दोनों का जवाब उसने सवाल में दिया हुआ था, दोनों के। तो वो बंदा ऊपर से देख के नीचे लगा ले, नीचे देख के ऊपर लगा ले। मैंने एक ठीक कर दिया, गलत कर दिया, मेरा भी साथ हो। इसमें जो था वो जर्मनी नहीं है, वो आप नीचे देख सकते हो, ठीक है, ऑप्शन में। तो बाकी 5 आइज अलायंस जो है, उसमें ये 5 मुल्क आते हैं। K2 किस रेंज में आता है? कराक्रम में जनाब। मेरे ख्याल में इतने सवाल बहुत हैं, बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करते हैं। क्या कहते हो आप? जी सर। बाकी सुबह कर लेते हैं, ठीक है, जी सर। क्योंकि बच्चे थक गए हैं मुझे लग रहा है। चलो ठीक हो गया, बाकी इंशाल्लाह फिर कल करते हैं। ख्याल रखिएगा बच्चों अपना। अल्लाह हाफिज।